नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ज्योति शर्मा और आप सभी का स्वागत है। आज जो हम पाठ ले रहे हैं वो है पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक विज्ञान का पाठ 5 जीव प्रक्रम और इसका जो अंक भार है वो है 8। बच्चों ये काफी ज्यादा नंबर का पाठ है और इसमें से अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक सभी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से इसमें 4 प्रकार के तंत्र दे रखे हैं। इन तंत्रों को मैं एक एक क्वेश्चन में आपको समझाती जा रही हूँ और इसी के साथ मैंने कोशिश की कि कुछ छोटे प्रश्न भी जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपसे लघुतरात्मक रूप में पूछ लिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैंने इसमें समेकित किया है। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र की संरचना समझाते हुए क्रियाविधि बताइए। तो यहाँ पर जब भी बच्चों इस तरह का कोई प्रश्न आता है कि संरचना आपको समझानी है तो हमें सबसे पहले उस तंत्र की संरचना बना लेनी है। ये देखिए बुक में थोड़े हार्ड तरीके से दे रखा है, मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको पाचन तंत्र बताया है। आप चाहें तो इससे से आप अपनी कॉपी में इसको उतार सकते हैं। यह है मुख गुहा, लंबी नलिका जो जा रही है वो ग्रसिका, आमाशय, आमाशय से फिर ये यू आकार का जो टर्न हो रहा है वो ग्रहणी, और ग्रहणी में ये दो तरह की जो ग्रंथियां हैं यकृत और अग्नाशय, ये ग्रहणी में आकर के खुलती हैं। ग्रहणी जो होती है वो छोटी आंत में आकर मिलती है और छोटी आंत जो होती है वो 7 मीटर लंबी और काफी कम व्यास की नलिका होती है और छोटी आंत से ये बड़ी आंत में आता है खाना और लास्ट में पूरा जब खाना पच जाता है तो जो बेकार खाना है वो मलाशय में इकट्ठा होता है, उत्सर्जित, जिसे हमें उत्सर्जित करना होता है और गुदा द्वार के द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इस संरचना को आप वर्डिंग्स में जमा करके ये चित्र बना करके और आप लिख सकते हैं। बच्चों जरूरी नहीं है कि ये सारे ही आप नाम लिखें, नामांकित जरूर करें और पेंसिल से ही नामांकित करें। नीचे पाचन तंत्र लिखना, जिस भी तंत्र का आप चित्र बना रहे हैं वो लिखना न भूलें। पाचन तंत्र मैंने लिख दिया है। यहाँ जो नामांकित किया है, कोई भी 5 आप किसी भी डायग्राम में 5 चीजें अंकित कर दीजिए, सफिशिएंट है आपके लिए। अब इसकी क्रियाविधि हम समझते हैं। शॉर्ट में मैंने आपको क्रियाविधि बताई है। सबसे पहले हम मुख में खाना खा रहे हैं। मुख में जब खाना खाते हैं तो दांतों के द्वारा वो तोड़ा जाता है और लार मिलाई जाती है जीभ के द्वारा, लार ग्रंथियां होती हैं। तो लार में टाइलिन, जो हमारा खाने का जो पाचन होता है वो मुख में ही शुरू हो जाता है। मुख में लार जो होती है वो टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित करती है, इसमें होता है टाइलिन, और ये जो टाइलिन होता है वो मंड को सरल शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इसीलिए बच्चों जब हम खाने को 32 बार चबाकर खाते हैं तो हमें खाना बाद में थोड़ा सा मीठा मीठा सा लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो टाइलिन था उसने मंड को सरल शर्करा में परिवर्तित कर दिया है। आगे चलते हैं बच्चों। मुख से भोजन जो जाता है वो ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका सिर्फ एक नली है और इसमें कोई पाचन नहीं होता, ये सिर्फ भोजन को मुख से और आमाशय में पहुंचाने का काम करती है। आमाशय में भोजन आ गया है। आमाशय एक थैले जैसी संरचना होती है। पहले ये छोटा सा रहता है, जैसे जैसे इसमें खाना भरता जाता है और ये फूल जाता है तो हमें लगता है कि हमारा पेट भर गया है। आमाशय में खाना भर गया है, जो भी हमने खाना खाया और हमारा पेट भर गया है। अब आमाशय में खाना जब आ जाता है तब आमाशय की जो दीवारें होती हैं वो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो स्रावित करती हैं। साथ में ही पेप्सिन जो होता है और म्यूकस, ये 3 चीजें आमाशय की दीवारों द्वारा स्रावित की जाती है। तो HCl का क्या काम है? HCl अगर हमारे भोजन में कोई बैक्टीरिया आ गया है या कोई हानिकारक चीज कोई आ गई है तो उसको मारने का काम जो है वो HCl करता है। साथ ही HCl एक काम और क्या करता है कि वो जो भोजन आया है उस भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, क्योंकि अब जो एंजाइम्स उस भोजन पर क्रिया करेंगे वो अम्लीय माध्यम में क्रिया करने वाले हैं, इसलिए HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, साथ ही ये बैक्टीरिया को भी मारने का काम करता है। म्यूकस जो होता है वो चारों तरफ दीवार बनाता है ताकि जो अम्लीय माध्यम है वो आमाशय की दीवारों को नुकसान न पहुंचाए, इस वजह से। और पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। ठीक है बच्चों। अब भोजन आया और साथ में आमाशय में 3 घंटे 4 घंटे भोजन रहता है और उसमें इस तरह से गतियां होती रहती है जो भोजन को एक पेस्ट के रूप में बनाने का काम करती हैं। जो भोजन हमने कुछ खाया कुछ नहीं खाया, इस तरह का जो भोजन आता है वो बराबर में पिसा हुआ नहीं होता, तो एक तरह से जो पीसने का काम है क्रमानुकुंचन गतियों के द्वारा यहाँ पर आमाशय में किया जाता है। अब भोजन आता है इस ग्रहणी में, यू आकार की यह ग्रहणी है।
गृहिणी में भोजन आता है तो यहाँ पर देखिए यकृत ग्रंथि यहाँ पर इससे जुड़ी हुई है और अग्नाशय ग्रंथि भी इससे यहाँ पर जुड़ी हुई है। अभी तक जो भोजन का माध्यम था वो अम्लीय है, लेकिन यकृत से जब वो पित्त रस स्रावित होता है पित्ताशय से, तो वो पित्त रस उस माध्यम को क्षारीय माध्यम में परिवर्तित कर देता है। क्योंकि आमाशय में जो भोजन पच रहा है तो उसके लिए अम्लीय माध्यम आवश्यक था, और अब जो भोजन पचेगा आगे उसके लिए क्षारीय माध्यम आवश्यक है। तो पित्त रस जो होता है वो सबसे पहले तो उस भोजन के माध्यम को क्षारीय में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद में जो अग्नाशयी रस जो निकल रहे हैं उसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज दो एंजाइम होते हैं। एंजाइम कई प्रकार के अग्नाशयी रस से निकलते हैं, पर यहाँ पर मैंने दो एंजाइम लिए हैं जो कि मुख्यतः भोजन में पाचन में सहायक होते हैं। तो ट्रिप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन जो आए हैं उन प्रोटीन को सरल एमिनो एसिड्स में बदलने का काम वो करता है, और लाइपेज जो होता है वो वसा को वसीय अम्लों में परिवर्तित करने का काम करता है। साथ में ये जो पित्त रस में पित्त होता है वो भी वसा को इमल्सीकृत करने का काम करता है, यानी कि जो वसा के जो बड़े बड़े पिंड होते हैं उन्हें वो छोटे रूप में, छोटी गोलों के रूप में परिवर्तित करने का काम करता है। तो इस तरह से पित्त रस और लाइपेज दोनों जो है वो वसा के ऊपर कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, अब भोजन इतना पाचन यहाँ पर हो चुका है, काफी कुछ पाचन यहाँ पर हो जाता है। अब भोजन जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत की जो संरचना है वो बहुत ही विशेष प्रकार से बनी हुई होती है। आगे की तरफ बहुत लंबी, अभी मैंने कहा कि 7 मीटर लंबी ये संरचना होती है, तो आगे की तरफ तो इसमें पाचन होता है, काफी कुछ पाचन हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर पाचन बच रहा है तो वो इन एंजाइम्सों के द्वारा यहाँ पर प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को जो सरल भागों में टूटना है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। और पीछे का भाग में इसके अंगुली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि अवशोषण भी यहीं पर ही होना है बच्चों, छोटी आंत में। आपसे अवर सदर वाले में क्वेश्चंस में रिक्त स्थानों में पूछ लिया जाता है कि अवशोषण कहाँ पर होता है भोजन का, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। तो जो छोटी आंत में अवशोषण को बढ़ाने के लिए सतह जो है वो अंगुली नुमा प्रवर्ध निकले रहते हैं, तो उन अंगुली नुमा प्रवर्धों को दीर्घ रोम कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है दीर्घ रोम का भी। तो वो जो दीर्घ रोम होते हैं वो अवशोषण में सहायता करते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर वो जो भोजन पच चुका था उसका अवशोषण हो गया है, और अब भोजन जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत का क्या काम है? बड़ी आंत जो होती है वो भोजन में से अगर कुछ गलती से कुछ पोषक तत्व रह गए हैं तो उनका अवशोषण करती है, साथ ही अगर एक्स्ट्रा पानी है हम उसका भी वो अवशोषण करती है। हमारा शरीर इस तरह का बना है बच्चों कि उसमें से कुछ भी चीज, कोई भी चीज वेस्ट के रूप में बाहर नहीं निकाली जाती है। तो कुछ भी अगर यहाँ पर हमारे काम का हो और पानी जो कि बेकार जा रहा हो तो उन सभी का अवशोषण इस बड़ी आंत में कर लिया जाता है। अब बिल्कुल त्यागने योग्य पदार्थ ही रह जाते हैं बड़ी आंत के लास्ट में आते आते। तो बड़ी आंत का जो लास्ट वाला पार्ट है वो मलाशय कहलाता है। इस मलाशय में आकर के वो जो बेकार पदार्थ है वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब इसे मल कहा जाता है, और इस मल को पेशियों की गतिविधि द्वारा गुदा द्वार के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों इस प्रकार ये थी हमारे पाचन तंत्र की क्रियाविधि। इसको ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया है, यहाँ पर एंजाइम्स भी बताए हैं। एंजाइम्स वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपसे लघुत्रात्मक में रूप में, वस्तुनिष्ठ के रूप में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आप चाहें तो इसको लिख लें और इन एंजाइम्स को याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जीवों के वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण का क्या मतलब हुआ बच्चों? यानी हमारे शरीर में जो टूट फूट होती रहती है उसकी जो मरम्मत करनी होती है, शरीर को जो चलाना रहता है हमें, वो सारे कार्य जो आते हैं वो अनुरक्षण में आते हैं। और श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, ये सारे ही काम अनुरक्षण के अंतर्गत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में पोषण विधि बताइए। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लघुत्रात्मक के रूप में। यहाँ पर मैंने आपको चित्र बताया है। जब भी अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है, और जब भी अमीबा से कोई भी जीव जो कि उसको खाना है, उससे छोटा कोई भी जीव जो भी उसे खाना है, वो आकर के टकराता है तो अमीबा में पादाब बन जाते हैं। अंगुली नुमा जो ये प्रवर्ध होते हैं, जैसे ये देखिए अंगुली नुमा संरचनाएं जो होती हैं वो बन जाती हैं। इन्हें पादाब कहते हैं या कूटपाद भी कह सकते हैं हम। और ये संरचनाएं उस वो जो खाना आ रहा था उसको अपने चारों तरफ घेर लेती है। ये देखिए ये इन्होंने इसमें चित्र में घेर लिया है,
और रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका बना लेती हैं। ये खाद्य रिक्तिका अंदर जाती है और अंदर जाकर इसमें जो है वो एंजाइम्स जुड़ जाते हैं और वो एंजाइम्स उसका पाचन कर डालते हैं। पाचन जब पूरा हो जाता है तो जो विसरण की क्रिया है उसके माध्यम से वो पचित भोजन बाहर निकल जाता है और जो अपशिष्ट रहता है वो इसकी झिल्ली के द्वारा ही बाहर त्याग दिया जाता है। तो बच्चों, इस तरह से अमीबा में पोषण विधि संपूर्ण होती है।